हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। DLED सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे स्वास्थ्य समस्या एवं इनका निराकरण। ठीक है, स्वास्थ्य समस्या यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारे सामने कौन सी चुनौतियाँ आती है, क्या समस्या आती है, जिनसे हमें लड़कर फिर हम उनका निराकरण कर हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं अपना, है ना। तो हम स्वस्थ रहने के लिए पहले पढ़ लेते हैं समस्या के कारण। ठीक है, स्वास्थ्य समस्या जो हमारे सामने आती है, चुनौती आ रही है, वो किन कारणों से उत्पन्न होती है जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है या हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में खराब होता है उससे। ठीक है, तो पहला है इसमें पर्यावरण असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन, ठीक है, पर्यावरण असंतुलन यानी हमारा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे पर्यावरण में हमारे वातावरण में चेंज होगा तो उसके अंतर्गत हमारे अंदर भी अपन को भी उसमें चेंजिंग लाना होगा, उसमें भी परिवर्तन लाना होगा, तभी हम कैसे रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। अगर हम अनदेखी करेंगे या हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे उस पर्यावरण के अनुसार, तो हम क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, खराब हो सकता है, जिसके अंतर्गत, है ना। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो भी परिवर्तन आ रहा है उसके अंतर्गत हमें भी अपने अंदर भी उसमें चेंजिंग लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, इन जो भी पर्यावरण के अंतर्गत इनमें चेंजिंग आया तो उसके अंतर्गत हमें भी उसमें चेंज लाना होगा। सर्दी के अंतर्गत हमें गर्म कपड़े वगैरह का यूज़ करना होगा, गर्म कपड़े पहनने होंगे, बरसात में बरसाती वगैरह पहनना, गर्मी में सूती कपड़े वगैरह पहनना। ठीक है, तभी हम इन सब चीज़ों का पर्यावरण के अनुकूल रहकर ही हम अपने स्वास्थ्य को कैसे रख सकते हैं, फिट रह सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के साथ हमें भी अपने अंतर्गत परिवर्तन लाना होगा, उसमें चेंजिंग लाना होगा, तभी हम क्या रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो यह है पर्यावरण असंतुलन, यानी जैसे पर्यावरण असंतुलन होगा तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, वो खराब करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दूसरा है असंतुलित आहार या भोजन। ठीक है, असंतुलित आहार या भोजन, जिसके अंतर्गत हमें असंतुलित भोजन से भी हमारा स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, खराब हो सकता है। उसके सामने हमारे स्वास्थ्य के सामने कैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, किसके द्वारा, असंतुलित भोजन के द्वारा। तो हमें ये जान होगा कि हमें भोजन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, है ना। आवश्यकता पड़ने पर हमारे को शरीर को जो भोजन की आवश्यकता होती है तो वो भोजन से हमारे को ऊर्जा मिलती है, मगर भोजन हमें कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। ठीक है, उस भोजन में कैलोरी की मात्रा कितनी हो, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। अगर ऐसे असंतुलित भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, खराब हो सकता है, वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। ठीक है, जैसे अंदर इसके अंतर्गत देखो फास्ट फूड आ गए, जंक फ्रूट्स वगैरह, ये सारे हमारे शरीर को क्या करते हैं, खराब करते हैं, जो हमारे मोटापा वगैरह ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो असंतुलित भोजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए समस्या उत्पन्न करता है स्वस्थ रहने में। फिर तीसरा है, और समस्या क्या आती है, मादक पदार्थ। मादक पदार्थों का सेवन। ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन करने से भी हमारे शरीर को क्या होता है, स्वास्थ्य हमारा खराब होता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं मादक पदार्थ वगैरह, जिसके अंतर्गत जो भी नशावर चीज़ें लेना, नशायुक्त चीज़ों करना, हमारे शरीर को नशा कैसा होता है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और जिसमें हमें गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आजकल समय के अंतर्गत जो भी बाजार में नशे और चीज़ें हैं उनका उपयोग करने से वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो मादक पदार्थों का सेवन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ये भी एक समस्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
इससे बचना चाहिए, और हम इससे बचेंगे तो हम गंभीर बीमारी से भी बच सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट मानसिक तनाव संबंधी कारण। मानसिक तनाव संबंधी कारण, मानसिक तनाव, ठीक है। मानसिक तनाव जिसके अंतर्गत हम ज़्यादा तनाव लेंगे, हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हमें क्या होता है, हमें नींद नहीं आती, हमें बेचैनी होती है, ठीक है ना। तो ये और ये ज़्यादा इसका ज़्यादा टेंशन लेना और किसी भी चीज़ का मानसिक तनाव हमारे इतना घातक हो सकता है कि हमें हृदय रोग जैसी बीमारी, अटैक वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हो जाती है, और कभी कभी ऐसी गंभीर बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो मानसिक तनाव भी हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हानिकारक है। ये भी हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रहने के लिए ये समस्या उत्पन्न करता है। तो हमें मानसिक तनाव से कैसा रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और मानसिक तनाव से संतुष्टि पानी चाहिए, उससे दूर रहकर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। यानी इतना टेंशन भी नहीं लेना चाहिए ज़िंदगी में कि वो हमारे मानसिक तनाव कैसा हो जाए, इतना बढ़ जाए कि वो हमारे लिए हानिकारक हो, हमारे स्वास्थ्य को प्रति हमारे स्वास्थ्य को खराब करे, ठीक है। जिसमें नींद वगैरह नहीं आना और उसके अंदर बेचैनी वगैरह होना, और कभी कभी बीपी भी इतना बढ़ जाता है कि कम तेज होता रहता है, ठीक है। तो ऐसी सारी समस्याएं हैं जो हमारे शरीर का संतुलन को बिगाड़ती हैं। तो ये मानसिक तनाव भी उसके अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य समस्या के कारण के अंतर्गत। और भी हो सकते हैं जिसके अंतर्गत, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा है। फिर अब आता है अपना इनका निराकरण। तो इनका निवारण कर ही हम कैसा रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर को फिट रखते हैं। तो अब आता है आपका निराकरण। निराकरण के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए व्यक्ति को शारीरिक व्यायाम, ठीक है, तथा योगा करते रहना चाहिए। कैसा रहेगा, हमें समय समय पर इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना चाहिए, हमें जागरूक रहना होगा, और हमें समय समय पर क्या करना होगा, योगा करना होगा, ठीक है, व्यायाम वगैरह जो करने होंगे, सुबह जल्दी उठकर वॉक करना होगा। तो और आगे और क्या हो सकता है इसमें, इसके अंदर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। जैसा एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हमारे वातावरण चेंज हुआ, तो उसके अंतर्गत हमारे अंदर भी चेंज आना होगा, उसके अनुसार हमारी अपन को उसकी व्यवस्था करनी होगी, तो हम फिट रह सकते हैं। और इसके द्वारा संतुलित भोजन, समय पर करना, ठीक है। और इसके द्वारा हमें भोजन कैसा करना होगा, संतुलित भोजन करना होगा, जो कैसा हो, विटामिन से भरपूर हो, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो पोषक तत्व हो, तो वो भोजन हमारे लिए वो भी कैसा करना होगा, समय पर करना होगा। आप समय समय पर संतुलित भोजन लेंगे तो अभी स्वास्थ्य कैसा होता है, फिट रहता है। और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमें तनाव से जो भी आगे पॉइंट लिखे थे, तो मानसिक तनाव इतना भी नहीं बनना है कि वो हमारे शरीर के लिए कैसा हो, हानिकारक हो, गतिरोधक हो, हमारे लिए वो एक बड़ी मुसीबत, हमारे लिए बड़ी गंभीर बीमारी
हमारे सामने उत्पन्न हो तो इतना भी मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए, और जो भी नशा आवर चीज़ें उनसे उनका सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, और भी इसका भी लिख सकते हैं आप अपने अनुसार। तो आज हमने जाना स्वास्थ्य समस्याओं इसके निराकरण। ठीक है, तो आज हमारा 11 टॉपिक पूरा हुआ। तो होमवर्क है आपका इसमें आज स्वास्थ्य समस्या के कारणों को समझाते हुए बचाव उपाय तो आपको बचाव किस तरह किया जा सकता है, बचाव के उपाय। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।